Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. Well, कुछ दिन पहले मेरी और आयुष की थी 6th वेडिंग एनिवर्सरी और उसी दिन मेरी मम्मी का बर्थडे भी होता है एंड नेक्स्ट डे होता है अगस्त्या का बर्थडे। तो हमने सोचा इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं। हम लोग मसूरी घूमने गए थे वाया हरिद्वार, तो पहला स्टॉप हरिद्वार था। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या कुछ किया। दिस इज व्लॉग नंबर 1 एंड बहुत ही मज़ेदार था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग हैं हरिद्वार। तो हम लोग दिल्ली से हरिद्वार आए थे और मेरे मम्मी पापा लुधियाना से हरिद्वार आए थे। तो हम लोग हरिद्वार सेंटर पॉइंट पे आकर मिले थे और इस बार हमने सोचा कि एक अच्छा दिन है तो कुछ अच्छा काम किया जाए, गंगा जी में डुबकी लगाई जाए, हर की पौड़ी जाया जाए, भगवान को याद किया जाए। तो इसलिए हमें बहुत मज़ा आया और सुबह सुबह निकल गए थे, बहुत भूख लगी थी तो मज़ेदार से छोले हमने खाए। इससे बहुत ज़्यादा ना मज़ा आ गया था, एपेटाइट शांत हो गई थी। एंड क्योंकि हम बहुत अर्ली थे तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था। रश डेफिनेटली था, आप देखोगे, बट बहुत ज़्यादा नहीं था। इजीली एक्सेसिबल था, गंगा जी में डुबकी लगा सकते थे, दर्शन कर सकते थे। तो हमने सुबह सुबह पहुंच के वहाँ पे घूमे एंड फिर भूख लगी थी। तो ये चोटी वाला जो है रेस्टोरेंट काफ़ी पॉपुलर है फॉर छोले कुलचे, छोले भटूरे, पूरी चना। बट ऑनेस्टली मुझे इनका खाना इतना अच्छा नहीं लगा। एनीवेज बस वहाँ पे थोड़ा बहुत खाने के बाद हम लोग चल दिए। हम लोग मम्मी पापा का वेट कर रहे थे क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गए थे एंड वेट करते करते मैंने ये सब वीडियोस बनाई एंड इधर उधर लोगों को देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। आगव एंजॉय कर रहा था, घूम रहा था एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड। उसे तो था कि मुझे पानी में डुबकी लगानी है, बिकॉज पानी को देख के वो हमेशा से ही इतना एक्साइटेड हो जाता है। हाउएवर जब एक्चुअल डुबकी लगाने का टाइम आया तो वो भाग गया, डर गया, बिकॉज पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि हमने तिलक वहाँ से लगवाया था। वहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे भी ना घूम रहे थे तिलक लगाने के लिए, ऐसे उनके पास अलग अलग वो स्टैम्प्स थी। तो मैंने भी एक परचेज करी थी अपने घर के लिए। बस वहाँ पे हमने थोड़ा सा गंगा जल लिया, भरा अपने बॉक्सेस अपने केनियों में और फिर हम लोग निकल गए मसूरी के लिए। और यहाँ पे हम मसूरी पहुँच गए हैं अपने होटल पे एंड बहुत ही सुंदर होटल था, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, काफ़ी ज़्यादा खुला डुला था और बहुत ही पीसफुल था, सीरीन था। आसपास जो पूरा एनवायरनमेंट था, वाइब थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। एंड ट्रस्ट मी, इस टाइम पे भी जब दिल्ली में हमारे कमरे में एसी चल रहे थे, मसूरी में हम सबकी कुल्फ़ी जम गई थी भाई। शाम में इतनी ठंड थी, रात में तो जो थोड़े बहुत हम वुलन्स ले गए थे, मैंने पहले ही वेदर फोरकास्ट में देख लिया। तो मैंने मम्मा को बोला था अब सब लोग अपने अपने जैकेट से वुलन्स लेके चलो। तो उसकी वजह से एक दो जो हम ले गए थे उससे हम बच गए। एंड यहाँ पे आगव मज़े से भाग रहा था, ये खुला एरिया था एंड उसको एक ये डॉग दिख गया था। ये बहुत ही एनिमल फ्रेंडली, डॉग फ्रेंडली प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे 2-3 लोग थे जो अपने अपने डॉग्स लेकर आए थे एंड आगव को ये डॉग दिख गया था। आई थिंक दिस इज शिजू ब्रीड। तो हमारे गली में भी ऐसे एक डॉग है सेम ब्रीड का, आगव उसके साथ बहुत खेलता है। तो यहाँ पे भी इसको लग रहा था कि ये वही डॉग है। तो उसे बहुत मज़ा आता है डॉग्स के साथ खेलने में एंड ही डिडंट वांट कि वो चला जाए। बट एनी हाउ हम लोगों ने बैठ के गप्पे वप्पे मारी, खाया पिया, खूब मस्ती करी। एंड फिर उसके बाद बिकॉज मम्मी का बर्थडे था और मेरी और आयुष की एनिवर्सरी थी, तो हम लोगों ने केक भी काटा था। अभी आपको आगे चल के दिखाऊंगी। हमारे पूरे केक के ऊपर आगव ने हाईजैक कर लिया था। बट मीनवाइल आगव अकेला ही इधर उधर घूम रहा था। प्रॉपर्टी वाले आकर भी हमें कह रहे थे कि थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पे बहुत बंदर थे, देखिए इतना बड़ा मंकी था। मुझे डर लग रहा था कहीं आगव को उठा के ही ना ले जाए। तो मैं आगव को समझा रही थी बट उसे कोई डर नहीं था। ही सो ब्रेव एंड एक छोटा बच्चा है, उसको समझ तो होती नहीं है। वो अकेला ही घूमकर मस्त था, उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी, किसी चीज़ का डर नहीं था। एनी हाउ ये सब करने के बाद हम लोग अंदर आ गए डाइनिंग एरिया में एंड वहाँ पे हमने पहले तो केक कट किया। तो हमारा केक एज़ यूजुअल आगव ने हाईजैक कर लिया था क्योंकि उसे केक कट करने में बहुत मज़े आते हैं। तो हमने यहाँ पे केक कट किया। मम्मी और ने हमें गिफ्ट्स दिए। मम्मी का गिफ्ट हम दिल्ली में ही भूल गए थे, जो कि मैं उनको बाद में दूंगी। बट
गिफ्ट तो चलो एक बहाना होता है, एक अलग मतलब एक अलग उसका चार्म होता है, बट मिलना और एक साथ सेलिब्रेट करना किसी इवेंट को, ओकेजन को, उसमें और ज़्यादा मज़ा आता है, एक अलग ही फीलिंग होती है। एंड यहाँ पे मम्मी ने जो पैसे दिए थे ना, वो मैं ऐसे करके मैंने एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे, जो कि काफ़ी वायरल भी हुई है। आप भी उसको देखना, मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी। तो मैं वही कंटिन्यू कर रही थी, उसी की एक्टिंग कर रही हूँ। एंड यहाँ पे पापा ने मम्मी को एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया है, तो मम्मी वो पहन रही थी। एंड बहुत मज़ा आया सबके साथ, बैठ के, खा के, पी के, गप्पे मार के, क्वालिटी टाइम स्पेंड करके। तो बस ये था हमारी रात का टाइम, पूरा पूरा दिन डे 1 ऐसे निकला। इसके बाद हम लोग चले गए सोने के लिए, क्योंकि बहुत थक गए थे, पूरा ट्रैवल करके आए थे, सुबह 6 बजे से उठे हुए थे। बस दिस इज नेक्स्ट मॉर्निंग दिस इज अगस्त्यास बर्थडे। तो सुबह में बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, सब लोग बैठ के धूप सेक रहे थे, और यहाँ पे मंकीज अपना अलग ही हुड़दंग मचा रहे थे। भाई यहाँ पे तो कहर होता है मंकीज का ना, स्पेशली पहाड़ों के ऊपर। बट यहाँ पे क्योंकि बहुत ठंड थी, तो धूप सेकने में बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोग बड़े आराम से रिलैक्स करके बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट करने के बाद, और मज़े कर रहे थे। और अगस्त्या भी अपना अलग ही खेलने में लगा हुआ था। ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट क्या हो रहा है आसपास, क्या नहीं हो रहा है। एंड एनी हाउ इसके बाद फिर हम लोग रेडी होकर हम लोग चले गए थोड़ा घूमने फिरने। हमने सोचा मसूरी भी थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गए हैं हिल्स पे, ड्राइव करके घूम कर अलग ही मज़ा आता है, बहुत ही एडवेंचरस होता है। तो हमें तो बहुत मज़ा आता है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस होती थी, बट अब मैं धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूव कर रही हूँ। एंड दिस इज़ केम्प्टी फॉल। मसूरी में ये बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जो कोई भी मसूरी घूमने आता है वो केम्प्टी फॉल तो ज़रूर ही जाता है। एंड अदरवाइज़ भी अगर आप दिल्ली से वीकेंड गेट अवे की बात करें तो केम्प्टी फॉल के बारे में काफ़ी सुना होगा। इस रोपवे से होकर हम ऊपर से नीचे आए थे। एंड यहाँ पे कुछ और एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हो रहे थे। तो अभी आप देखोगे जिप लाइन हो रहा है, तो कोई लेडी थी, आई थिंक वो जिप लाइन कर रही थी। एंड फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, वाटरफॉल को देखा, अच्छा लगा। आगव ने भी एंजॉय किया। हाउएवर अभी इतना ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं था। कहते हैं समर्स में क्योंकि टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है, तो ये जगह और ज़्यादा हैपनिंग हो जाती है, कमर्शलाइज्ड हो जाती है। अभी थोड़ा लो था, ठंड का टाइम था, आसपास थोड़ी बहुत रेनोवेशन चल रही थी, बट अगेन हमने उसको एंजॉय किया। क्योंकि दिल्ली में गैस चेम्बर बना हुआ है, दिल्ली भाई इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, तो यहाँ आके बहुत अच्छी सांस आ रही थी, ठंडा एनवायरनमेंट था और बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे आयुष हीरो बन के पानी में चला गया, एंड देन फिर इसके पाँव तो जम गए थे। एंड आगव ऑल्सो वांटेड टू जंप इनटू द वाटर, उसे तो बाहर रहना ही नहीं था। तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके पिक्चर्स क्लिक करके हम लोग चल दिए। बहुत भूख लग गई थी, तो वहीं पे ही ना ये छोले कुलचे वाले भैया थे, उनकी रेडी थी, टिक्की छोले कुलचे एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें थी, हम सब ने ये खाया और बहुत ही मज़ेदार लगा, बहुत टेस्टी था, बहुत डिलिशियस था। पता नहीं या तो भूख लगी थी या सच्ची में था, जो भी था, बस यही खा पी के तो हमारा लंच हो गया। इसके बाद हम निकल गए आगे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग नंबर 2 में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो देन डू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।